और ये देखिए बन गए हैं मेरे छोले। ये देखिए यम्मी से गाढ़े गाढ़े से। सभी को ईद उल अजहा की ढेर सारी मुबारकबाद। अनीश ने मुझे क्या दिया? जी हाँ, ये बिरयानी है। देखिए मैं आ गई केसरवानी फास्ट फूड में और मैंने ऑर्डर दिया है 2 प्लेट छोले भटूरे और 1 पनीर का कुलचा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो शुरू कर दिया मैंने अपना आज का व्लॉग। छील दिए बादाम इनके लिए और आलू छील दिए उबले हुए, धनिया काट दिया। और मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा है, जुकाम से तबीयत ना बिल्कुल सही नहीं लग रही है। बनाने जा रही हूँ मैं आलू के पराठे। और देखिए सुबह सुबह ही मेरे घर में क्या कर रही है। आप लोग पता सुबह सुबह मेरे घर में क्या है? ये तो सुबह सुबह मेरे घर में क्या करती है, रोज़ आटा गूंथती है। ये रोज़ आटा कम गूंथ के जाती है और फिर मुझे उसको बुलाना पड़ता है। मैंने चाय भी रख दी गैस पे, बस गैस ऑन करनी है। चाय पत्ती चीनी सब डाल दिया और जा रही हूँ मैं आलू के पराठे बनाने। पर मैं खाऊंगी भिंडी से, ये मैं इनके लिए बनाने जा रही हूँ। मुझे भिंडी से खाना, पहले तवा धो लेंगे उसके बाद। तो देखिए बन रहे हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे। और मैं इससे कह रही हूँ कि तू खा ले, तो ये कह रही कि मैं नहीं खाऊंगी। तू क्यों नहीं खाएगी? मन नहीं है? चाय पी के आई घर से? चाय पी के आई घर से। और बस नाश्ता बना के मिलती हूँ आप लोगों से अभी थोड़ी देर में। 2 दिन से आप क्यों नहीं आए हैं? मीठी। और मुस्कान भी तो आ गई है। मुस्कान नहीं आ गई है, इसलिए नहीं आ पाए। तो जाओ फिर कट्टी आपसे, आंटी की कट्टी कर दे। आंटी नहीं करे तो गुस्सा हो जाओगे। तो अच्छा चीज़ी ले लो। देखो मैं अपनी न्यू टॉफ़ी लाई हूँ, देखो न्यू वाली दिखाऊँ? रुको मैं दिखाती हूँ। ये न्यू टॉफ़ी है, ये वाली ये देखो, जस्ट जेली। ये लो बिस्किट, ठीक है? लो खा लो जाकर। बाय बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया था 11 बजे। इस समय बजा है 11:25 और इनके लिए बनाए आलू के पराठे और अपने लिए बनाए भिंडी के साथ एक सादा पराठा। और सबसे पहले आप सभी को बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी मेरे मुस्लिम सब्सक्राइबर हैं उनको ईद उल अजहा की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। मुबारक हो आपको ईद उल अजहा। और स्पेशली तौर पे मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी परवीन बशीर जी को, जो मेरे ब्लॉग देखती हैं और मुझे अच्छे से कमेंट भी करती हैं। तो परवीन जी आपको बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुबारक हो आपको बकरीद मेरी तरफ से। और सुबह सुबह जैसे ही मैं बिस्तर पे थी, सो ही रही थी, तो अनीश का कॉल आया और वो उसने मतलब मजाक के तौर पे मुझे बोला कि क्या आज बकरीद है क्या? तो मैंने कहा आज बकरीद है, हाँ शायद आज बकरीद है। नींद में मैंने बोला तो कहता है कुतिया ना हो, तो सो रही है अभी तक और ये नहीं कि विश करे। हमने कहा अच्छा तुम अभी रखो, अभी सोने दो। तो मैं फिर दोबारा से अभी उसको विश करूँगी, कॉल कर, मतलब नाश्ता करने के बाद उसको कॉल करूँगी। मतलब मुझे ना जब ज़बरदस्ती ऐसे पूछा था कि क्या आज बकरीद है क्या, मतलब किसने विश तो किया नहीं तो इसको टोंट मारूँ। तो मैं नींद में थी, तो कहता अच्छा कुतिया तुम सो जाओ। तो अब मैं उसको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ नाश्ता करने के बाद। और मैंने लिया है भिंडी से पराठा। भिंडी कल वाली भिंडी, तो भिंडी तो प्याज़ा बन गई थी। मैंने इसमें बहुत सारा प्याज डाला था भिंडी में। मैंने पता उस समय क्या कहा, अम्मा बैठो नहीं, तुम खड़ी हो, खड़े खड़े लेके चली जाओ। कह रही नहीं बेटिया आए हैं, थोड़ी देर बैठेंगे तो वही मैं बैठो फिर भैया आप क्या करें। तो देखिए निकाल दिया मैंने बन। और ये एक बन तो मैंने कल खाया था, एक ही बचा, एक सिक्का और एक नमकीन का पैकेट, एक अम्मा के लिए बिस्किट का पैकेट। चलो सिमरन सब दे दो अम्मा को, दिखाती हूँ आपको अम्मा बाहर बैठी है। और सिमरन फिर कहेगी अम्मा कहती है, अम्मा कहेंगे कि दे तो रही नहीं, हमारा वीडियो बना रही है। ले बाबू पकड़ दे उसको जल्दी, वो जाए धूप में। पता नहीं क्यों आती है धूप में, कोई देता नहीं है यहाँ पे। लोग आजकल देने में ना बहुत कतराते हैं। अम्मा से कहेंगे आज पैसे नहीं है, बैठी सामने बैठी है, फिर अम्मा कहेंगे पैसे दे, हमको दे तो सिक्का ले लो। अम्मा ये कह रही कि नोट हमको दे दो, तुम सिक्का ले लो। कह रही पैसे हम रख लें। देखा अम्मा कह रही हमारा फोटो खींच रही है। अम्मा ये कह रही हमको पैसे दे दो। हम नहीं दे सकते कह रही है। ले पैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अम्मा कह रही ले लो। ठंडा पानी पिला दो भैया इनको। हाँ अम्मा धूप में मत निकला करो, घर जाओ। हाँ जाओ 8 दिन में आते हैं,
चलो दे दो पैसे दे दो, थोड़ा मिक्स करके देना, एकदम दांत टूट जाए पता चले उनके, एकदम ठंडा ना दे देखो या तो हल्का ठंडा है। हाँ तो दे दो। कुल्हड़ है, कुल्हड़ कुल्हड़ रखे, कुल्हड़ में दो पानी। और कब पानी कैसे पियेंगी? बोतल लाती हैं अपनी, पूछो। अरे नीचे अम्मा को पानी पिलाने है और ये कह रही खिड़की से कैच कराना। और वो हमारी भाभी खड़ी हैं जिनके यहाँ सिमरन काम करती है, ला रही थी पानी। अच्छा चलो छोड़ो। सिमरन पानी मिल गया इनको, पानी पी चुकी तुम, खाली दो। उन्होंने शॉर्टकट अपना लिया। भाभी देख रही थी, बनाओ भाभी आपका ब्लॉग। घर जाओ अम्मा, धूप में ना बैठो। अनिल भैया पानी ले आए। चला जा तो ऊपर। खाने में बनेंगे छोले। आज मैंने भिगोए हुए छोले और मैंने आधा किचन साफ़ कर दिया है। इस लाइन से लेकर इधर तक मैंने किचन साफ़ कर दिया है। अब इतना सिमरन करेगी और बर्तन भी काफ़ी सारे मैंने धो दिए। बस चाय के बर्तन, ये फ्राई पैन वगैरह पड़ा, नाश्ते के बर्तन मैंने सब धो दिए हैं। अब सिमरन से बिस्तर सेट करवा के मैं ना विवेक के पास पहुँचूँगी इस खाने की सब तैयारी करके। देखिए टंकी भर गई है, सिमरन गई है मोटर बंद करने, तो हम लोग पानी बहने नहीं देते फालतू का। और सिमरन करी रूम सेट। इसके बाद हम लोग जाएंगे प्याज लहसुन काटने, बनाएंगे छोले, बनाएंगे रायता। लेकिन छोले तो मैं कच्चे छोड़ के पहुंचूंगी पहले विवेक के पास। और राधा को सारी बातें समझानी है कि हर चीज़ गैस वैस नीचे से बंद करके जाए, क्योंकि बच्चे अब गाँव गए हुए हैं, तो विवेक अकेला है तो थोड़ा सा रिस्की रहता है गैस वैस खुली हो तो। सिमरन बना रही है रायता। फ्रिज में रख दियो, ठीक है। मैंने सिमरन को बोला कि पानी की जगह मट्ठा डाल लो, तो ये मट्ठा निकालने जा रही है और मैं काटने जा रही हूँ। ये देखिए टमाटर वगैरह निकाल लिया। प्याज तुम लेके आ जाना, ठीक है। छोटा पैकेट निकालो मट्ठे का, दिखाओ मट्ठा। लेके जा रही है और मैं ये सब काट करके फटाफट से नहाने जा रही हूँ। तो देखिए कुकर में मैंने छोले जो हैं काफ़ी हद तक भून लिए हैं। मसाला डाल करके मसाले के साथ बस लौट करके इसको थोड़ी देर और भूनूंगी और फिर लगाऊंगी इसमें सीटियाँ। और रायता तो मेरा बन ही गया, दिखाती हूँ चल के आपको। इसको ढक देती हूँ, गैस बंद कर देती हूँ, आके पकाऊंगी इसको। और देखिए विवेक लिए पैक कर लिया मैंने खरबूजा, इसमें पैक कर लिया गुलाब जामुन एक। वो ज़्यादा तो खाता नहीं, सब कुछ फेंक देता है वो। खरबूजा परसों नरसों जो ले गई सब सड़ गया, फेंकना पड़ा। तो चलिए करते हैं सब लाइट्स वगैरह ऑफ, पहुँचते हैं। और देखिए बेडरूम में एसी चला के तब मैं तैयार होती हूँ। और ये देखिए मेरा सूट, ब्लैक कलर का सूट है मेरा, ब्लैक और रेड। तो फ्रेंड्स बंद कर दिया एसी, ओढ़ी चुन्नी। चलिए पहुँचते हैं। रास्ते से पैक कराऊंगी छोले भटूरे, मैं भी वहीं खाऊंगी। और कच्चा पनीर भी पैक करा लूँगी, और पैक करा लूँगी, मतलब ख़रीदना है कच्चा पनीर, ताकि पनीर के पराठे बन सके कल सुबह के लिए। तो चलिए पहुँचते हैं। तो देखिए ले ली मैंने अपनी स्कूटी की चाबी। और अगर मुझे समय लगा ना तो आईब्रोज भी करा के आऊँगी। अगर पार्लर खुला हुआ ना तो भी ब्यूटी, मतलब वहाँ से विवेक के पास से होकर के लौट के फिर पार्लर जाऊँगी। और ये रही मेरी धन्य। तो आ गई मैं लेने पनीर आधा किलो। और देखिए जहाँ से मैं छोले भटूरे लेती हूँ उस शॉप से वहाँ ख़त्म हो चुके। अब देखूँ कहीं और से लूँगी जा करके। भैया आधा किलो पनीर दे दीजिए। खाना खा रहे हैं? खा लीजिए खा लीजिए। और देखिए धूप की वजह से कितना सन्नाटा है बाज़ार में, कोई भी ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा आप लोगों को। और भैया अभी खा रहे हैं खाना, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ वो खाना खा लें, फिर वो मुझे पनीर देंगे। तो देखिए भैया खाना खा चुके हैं और मेरा पनीर तौल रहे हैं। देखिए मैं आ गई केसरवानी फास्ट फूड में और मैंने ऑर्डर दिया है 2 प्लेट छोले भटूरे और 1 पनीर का कुलचा। विवेक का तो मन था आलू का कुलचा, पर मैंने पनीर का पैक करा लिया। छाया में आ जाऊँ, बड़ी तेज़ धूप है। और इधर बन रही है वेज बिरयानी, देखिए बन गई है। ये केसरवानी फास्ट फूड है। देखिए हमारी पैकिंग हो रही है ये।
तो देखिए आ गई मैं घर, लगा दिया प्लेट विवेक की, और इसको तो जब आधा ही खाना होता है। और मैं लेने जा रही हूँ, इसमें भटूरा भी पड़े हैं, भटूरे पड़े हैं। और ये विवेक की, ये मेरा छोटा भटूरा तुम्हारा नाम भटूरा रख दे नहीं लो तुम पहले ही खाओ। कह रहे बहुत जरा जरा से लगाना, लो पकड़ो, जब खा लेना तो बताना, ठीक है। और मैं अपने लिए साइड में लगा लूँगी, कौन बर्तन गंदे करे भैया, मुझसे ये सब नहीं होता। और मैंने लगा लिया साइड में, ले लिया एक भटूरा। अब इसमें पनीर का कुलचा भी देखिए, आधा आधा इसको दिया है और आधा मैंने लिया है। और बाजार वालों को रायता पतला होता है तो क्या करें, रायते में हम तैर सकते हैं, तुम तैरो जैसे ना किसी के घर पतली दाल बनती है ना, तो जैसे हम लोग तो गाढ़ी बनाते हैं, मतलब मोस्टली गाढ़ी हमारी बनती है, पतली दाल मैं नहीं बनाती हूँ। और कभी किसी के यहाँ पतली दाल बनती है तो कहता है इसमें गोताखोर उतारने पड़ेंगे दाल के दाने ढूंढने के लिए, ये बोलता है। और बच्चों को मिस कर रहा है ना, मिस कर रहा है ना, गौरांश को मिस कर रहा है मोस्टली, स्पेशली। और मैं इसलिए इसके पास आई हूँ ताकि इसको अकेला पड़ने लगे। पर मैं रोज़ कैसे, पता है, धूप आ रही थी तेज़, मेरे सर में एकदम से बहुत तेज़ धूप लगी, मैं मुझे लगा चक्कर ना आ जाए, और मैं इसकी वजह से आई हूँ इसको अकेलापन महसूस ना हो। और राधा ने क्या किया, कल मैं जो आम काट के गई थी ना, उधर बेड पे रख के चली गई थी, मतलब फ्रिज में रख के नहीं गई, इतनी इसको हड़बड़ाहट रहती जाने की। और मैंने इसलिए कहा था कि मेरी बात कराना, इसने मेरी बात नहीं कराई उससे। बच्चे होते ना तो कोई चिंता नहीं होती है, यहाँ पे दिन भर बच्चे बने रहते तो मुझे डायडक नहीं होती है। और ये देखिए पनीर का कुलचा, इसमें स्टफिंग अच्छी खासी स्टफिंग है, अच्छा ना, नहीं केसर रानी का सामान अच्छा होता है। तो देखिए खुला हुआ है पार्लर, और आ गई मैं पार्लर में। पर मैं यहाँ का व्लॉग अब नहीं बनाऊँगी, और आप लोगों से अब घर चल के मिलूँगी आईब्रो कराने के बाद। तो देखिए मैंने कहा था आप लोगों से कि मंदिर का ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर भी बना के दिखा दी हूँ। नेहा शुरू करो, अब बंद करियो कैमरा, मिलती हूँ आप लोगों से घर जा करके। तो फ्रेंड्स हो गई है शाम और बन गए मेरे छोले, और अब मैं बनाने जा रही हूँ प्याज वाले चावल। विवेक का मैंने प्याज वाले चावल खाने का तो रख दिया मैंने कुकर में ऑयल, चावल कर लिए हैं ये वॉश, ये रखे चावल। और ये देखिए बन गए हैं मेरे छोले, ये देखिए यम्मी से गाढ़े गाढ़े से। और ये विवेक के लिए मैंने पैक भी कर दिए हैं छोले, विवेक के लिए और राधा के लिए। और जा रही हूँ मैं अब चावल बनाने। तो डाल दिया इसमें जीरा, काली मिर्च, लौंग, प्याज, तेज़पत्ता। तो ये चावल जो ना मेरी मम्मी बनाया करती थी। देखिए मैं मम्मी नहीं बन सकती हूँ उसकी, लेकिन फिर भी मैं उसकी माँ तो हूँ ना, माँ का रोल तो निभा ही रही हूँ, मम्मी तो नहीं बन सकती मैं, तो मैं कोशिश करती हूँ उसकी हर फरमाइश पूरी करने की। बस इसमें हम डालूँगी नमक, ज़्यादा देर प्याज को लाल नहीं करेंगे, इसमें डालूँगी नमक और चावल और लगा देंगे सीटियाँ। तो देखिए डाल दिया इसमें नमक, पानी और चावल। तो चलिए बन गए छोले, बन गए चावल, और रायता भी मैंने विवेक के लिए पैक कर दिया। और बाकी देखिए डोंगे में निकाल दिया अपने और इनके लिए रात के लिए। और दोपहर में तो मैंने रायता खाया ही नहीं, और ये दूध लेके चलती हूँ ठंडा, और दिखाती हूँ विवेक के लिए भी पैक कर दिया रायता। है देखिए इस डब्बे में खूब सारा मैंने पैक कर दिया है। विवेक ने ना कल ही मुझसे कहा था कि जैसे मम्मी चावल बनाती थी वैसे बनाओ प्याज वाले। वो ना बात बात पे मम्मी को ढूंढता है, मुझे पता है, पूरा मिस करता है मम्मी को बहुत ज़्यादा। मम्मी जैसा खाना मैं नहीं बना पाऊँगी, मम्मी मेरी बहुत टेस्टी खाना बनाती थी, उनके जैसा उनकी बराबरी यार मैं कहाँ कर पाऊँगी। वो खाना नहीं, मतलब वो तो माँ तो अपने बच्चों के लिए खाना नहीं बनाती, एक तरह से अपना प्यार उड़े लेती है खाने में। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आपसे मम्मी के घर पे। बज रहा है समय 6:45। आज मैं लेट हो गई, थोड़ा सो गई थी एक्चुअली, मुझे नींद आ गई थी। तो देखिए बन गए मेरे प्याज वाले चावल। देखिए
ये विवेक को ऐसे चावल पसंद है। तो देखिए लगा दिया विवेक का खाना, दाल, रायता, चावल, छोले, फुल्का, भिंडी, सब कुछ। और ये देखिए अनीश के घर से आई है ये सेवइयाँ और ये फुल्की, क्योंकि आज बकरीद है, आप सभी को पता है। तो मैं जा रही हूँ विवेक को फुल्की पहले देने और सेवइयाँ खाएगा खाने के बाद। लगाऊँ सेवइयाँ, खाओगे? पहले बताओ प्याज वाले चावल कैसे दे रहे, देखो बताओ। मम्मी जैसे बने थे मैंने थे? हाँ वैसे ही बने थे। सेम? हाँ सेम वैसे। झूठ ना बोलना। 19 को तो फर्क होता ही है। कुत्ते। ये लो, ये तुम्हारी और ये मेरी। ये सेवइयाँ जो है अनीश के बड़े भाई की बेटी यानी कि रोशनी लेकर के आई है। तो रोशनी देखो मैं खा रही हूँ। रोशनी का नाम बचपन का बताओ। बचपन का नाम इसका याद नहीं आ रहा। चूचू नाम था। चूचू, हाँ। रोशनी को हम लोग बचपन में चूचू बोलते थे। इसका ना मुँह ऐसा था, ऐसा। बड़ी क्यूट सी होती थी बचपन में ये। बहुत खिलाते थे हम लोग उसको गोद में लेके। बहुत जल्दी बच्चे बड़े जाते हैं। और सेवइयाँ भाभी ने बनाई होंगी, है ना भाभी? आपने बनाई ना? कमेंट करके बताना। तो फ्रेंड्स खा ली हम लोगों ने सेवइयाँ और बहुत टेस्टी बनी थी भाभी, बहुत ज़्यादा टेस्टी भाभी ने बनाई थी, बस मज़ा आ गया खा करके। और उसके बाद ठंडा पानी पिया। अब घर जाके बनाऊंगी फुलके और छोले बने हैं, राइस बने हुए, सब कुछ बना हुआ है। और विवेक को अभी गौराज का कॉल आया था कि चाचा मेरे फ़ोन में नेट रिचार्ज कर दो। तो विवेक ने कहा कि बेटा ऐसा अनलिमिटेड वाला मतलब बड़ा मतलब बहुत महंगा आएगा, और तुम लोग का जो डेली वाला डाटा है उसमें रिचार्ज करूँगा तो तुम लोग तो 5 मिनट में खा जाओगे उसको। वहाँ वाईफाई तो है नहीं, तो लोग हो रहे हैं बोर बहुत ज़्यादा। और अब मुझे लगता नहीं है, वो कह रहा था मुझसे, मेरी भी बात हुई, कह रहा है बुआ पापा के आते ही मैं तो वापस आ जाऊँगा, मैं नहीं रुकूँगा यहाँ पे। ये बोल रहा है छोटा वाला, बड़ा वाला तो नहीं आएगा, लेकिन छोटा वाला मुझे लगता है लौट आएगा 2-4 दिन में, क्योंकि उसका वहाँ मन लगता है। जैसे ही पिंकू जाएगा ना, वो पिंकू के साथ आ जाएगा, पिंकू यानी कि उसके फादर। तो फ्रेंड्स अब जा रही हूँ मैं अपने घर। खा लिया विवेक ने खाना, और इसको राइस जो है मम्मी से कुछ कम अच्छे लगे, मतलब मम्मी के मैंने आप लोगों को बोला था ना मम्मी ज़्यादा अच्छा बनाती थी। कोशिश कर लेती हूँ वैसे बनाने की। देखिए माँ तो फिर माँ ही होती है, बच्चे तो फिर बच्चे ही रहेंगे ना, और तो बच्चे माँ जैसे तो नहीं हो सकते। क्यों तुम क्या देख रहे हो? कुछ कॉमेडी चैनल देख रहा है यूट्यूब पे। तो फ्रेंड्स अब जा रही हूँ मैं घर, बज रहा 10:15 इस समय, 10:15 बज रहा। रास्ते से अख्तर के सामान खरीदूंगी, पहुँचते पहुँचते 10:30 हो जाएगा। मिलती हूँ आप लोगों से कल अपने अगले ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल बनाए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड नाइट, और एक बार फिर से आप सभी को ईद उल अज़हा की ढेर सारी मुबारकबाद। तो देखिए फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं घर, और देखिए अनीश ने मुझे क्या दिया। जी हाँ, ये बिरयानी है। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं मम्मी के घर की सीढ़ियाँ उतरी तो अनीश बिरयानी पैक कर के ले आया, बोला ये लेके जाओ। मैं कब तो विवेक ने खाना खा लिया है, तो मैं उसके लिए कल दोपहर में भेजूँगी। उसने बोला कि तुम लेती जाओ घर, और कल दोपहर में मेरी थोड़ी सी भेजना, तो मैं उसके लिए दोपहर में कल मतलब भेज दूँगी इनके हाथ से। तो मैंने कहा बिरयानी मिली है तो आपको दिखाना बनता है। तो अब मिलती हूँ कल आपसे। गुड नाइट, बाय बाय।